हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगीर क्लासेस। और बात करने वाले हैं आज की क्लास में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की और इससे जुड़े हुए कंसेप्ट्स की। स्टूडेंट्स, ये तीसरा वीडियो होने वाला है फर्स्ट चैप्टर का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड करता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन एंड द रिलेटेड कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. So students, if we talk about this concept, then you can see that production possibility curve की definition यहाँ पर given है, कुछ underline कर रखा है, कुछ कलर चेंज करके आपको काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। बात कर लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। तो क्या होता है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? रेफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। पॉसिबल कॉम्बिनेशन यानी कि वो कॉम्बिनेशन जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। पहली चीज, एक बात ध्यान रखिए, पहली चीज टू गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी चीज कि गिवन रिसोर्सेज होते हैं, और तीसरी चीज गिवन टेक्नोलॉजी होती है। तो आप क्या बोल सकते हैं इसको? यू कैन सिंपली एक्सप्लेन दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व विच शोज वेरियस combinations of two goods that can be produced with the help of given resources and technology. काफी टीचर्स ये भी बोलते हैं by making the optimum utilization of resources. आप चाहें ऐड कर सकते हैं, आप ना चाहें तो ऐड ना करें, इट्स ओके। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पीपीसी रेफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of possible combinations of two goods that can be produced with the help of given resources and technology. Students, ये बिल्कुल कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप जो है बेसिकली दो तरीके की कमोडिटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं और आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं। लेट्स से 10 रुपये हैं आपके पास और आप एक कमोडिटी ए और एक कमोडिटी बी खरीद सकते हैं। अब इस 10 रुपये के अंदर अंदर आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन इनके परचेज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लेकिन ये तो कंज्यूमर के हिसाब से हो गया। एक इकोनॉमी जब प्रोड्यूस करती है तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कि वो चाहे तो ए प्रोड्यूस कर सकती है, चाहे तो बी प्रोड्यूस कर सकती है। और बेसिकली हाँ, ये जो है इकोनॉमी दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करती है। तो ए और बी के अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे कि अगर 3 यूनिट्स ए की प्रोड्यूस की हैं तो मान लीजिए सिर्फ 1 यूनिट बी की प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपने 2 यूनिट ए की प्रोड्यूस की तो मान लीजिए बी की जो है आप 2 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने बी की 1 यूनिट प्रोड्यूस की है तो मान लीजिए आप बी की 3 यूनिट। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं विच यू कैन बेसिकली आउट ऑफ देम यू कैन डिसाइड कि कौन सा कॉम्बिनेशन आप जो है प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अदर नेम्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अदर नेम्स पीपीसी को और किन किन नामों से जाना जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है, बॉर्डर भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन बॉर्डर और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ये सारी चीजें इसे कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं इसको, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बॉर्डर भी कहते हैं। कर्व ऑलरेडी मैं आपको यहाँ ऊपर बता चुका हूं तो उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सो अलग अलग नाम हो गए यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक यूज से दूसरे यूज में, एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी में रिसोर्सेज को, तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन बॉर्डर भी कह सकते हैं आप इसको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बॉर्डर भी कह सकते हैं। इसके बाद बात करें स्टूडेंट्स तो अजम्पशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर समझना कि बेसिकली अजम्पशंस क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं। तो ये कुछ वो बातें हैं जो पीपीसी में हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये तो होगा ही होगा। पहली चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, एज यू कैन सी कि मैं आपको 3 चीज़ें यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ कि पहली चीज़ तो गुड्स जो हैं, एक मिनट, जो गुड्स हैं बेसिकली आपके वो यहाँ पर जो है 2 गुड्स होते हैं, दूसरी रिसोर्सेज गिवन होते हैं, तीसरी टेक्नोलॉजी गिवन होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद बात करें अजम्पशंस की, तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग कि गुड्स जो है, रिसोर्सेज जो होते हैं वो फिक्स्ड हैं। गिवन रिसोर्सेज की बात की थी तो रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड। फिर बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, कि 2 ही गुड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। आप इसको ले सकते हैं कि एक कंज्यूमेबल और एक नॉन कंज्यूमेबल, तो उसमें बहुत वैरायटी आ जाएगी। काफी स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि सर 2 ही गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। फाइन। सो यहाँ पर आता है टेक्नोलॉजी इज अनचेंज। मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ आपको कि टेक्नोलॉजी यहाँ पर अनचेंज रहती है, कोई चेंज नहीं आता। रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का कोई भी वेस्टेज नहीं होता है, वेस्ट नहीं हो रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है। जितना होना चाहिए मैक्सिमम उतना, मैक्सिमम नहीं कहूँगा मैं, ऑप्टिमम कहूँगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो नेक्स्ट है यहाँ पर जो है बेसिकली आपके पास पॉइंट आ जाता है
तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो रिसोर्स इज इक्वली एफिशिएंट, कोई भी रिसोर्स जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अगर आप आज बोलें कि सचिन तेंदुलकर से बोलें कि भाई आप जो है गाना गाओ, तो सचिन तेंदुलकर भाई खेलने में अच्छा है, वो गाना अच्छा नहीं गा पाएगा, हालांकि गा लेगा लेकिन गाना जो है लेस एफिशिएंसी के साथ गाएगा। अगर आप जो है बोलें कि अरिजीत सिंह से कि आप भाई क्रिकेट खेलिए, तो माइट बी ही वुड बी एबल टू प्ले, बट हिज एफिशिएंसी एज कंपेयर टू सिंगिंग वुड बी वेरी लेस। तो दो चीज़ों का, जैसे आप भी कह लीजिए कि आपकी अगर मैं बात करूं कि आप या तो पढ़ाई में यानी कि स्टडीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं या गेम्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो जो लोग स्टडीज़ में एक्सपर्ट होंगे वो गेम्स में कम एक्सपर्ट होंगे, ये मेरी अजम्पशन है, और जो लोग गेम्स में ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे वो स्टडीज़ में कम होंगे, क्योंकि स्टडीज़ की तरफ ध्यान कम होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल हियर। तो इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड, जब ट्रांसफर किए जाते हैं एक गुड से अनदर की तरफ, द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर इसको आप कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि एक कोई पर्सन है, वो बेसिकली जैसे मान लीजिए छोले भटूरे बनाने में एक्सपर्ट है, और दूसरी तरफ एक पर्सन है जो कहीं ना कहीं पे कि जो है टिक्की बनाने में एक्सपर्ट है, टिक्की बहुत अच्छी बनाता है। अगर आप छोले भटूरे वाले को टिक्की बनाने के लिए बोलेंगे तो वो उतना एक्सपर्ट एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा। तो बेसिकली दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने में किसी पर्सन की सेम एफिशिएंसी नहीं होगी। ये अजम्पशन है, अज्यूम करके चल रहे हैं। अगर आप बोलें कि मनोज सर जो हैं वो इकोनॉमिक्स की जगह फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दें, तो यहाँ पर अगर उनको फिजिक्स मिल जाएगी तो वो फिजिक्स को इतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं पढ़ा पाएंगे, शायद पढ़ा ही नहीं पाएंगे। सो दीज आर दी अजम्पशंस हियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर हाइपोथेटिकल कर्व, हमने हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल ले लिया है, जिसमें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज यू ऑल कैन सी कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, इस तरफ हमने कॉम्बिनेशन ले लिया है, यहाँ पर गुड एक्स ले लिया है, यहाँ पर गुड वाई ले लिया है। जब गुड एक्स की 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सारे के सारे रिसोर्सेज से 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं वाई की। अगर आप जो हैं बेसिकली एक्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, यानी कि एक्स की 0 से आप 1 यूनिट करना चाहते हैं प्रोडक्शन, तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो है यहाँ से यहाँ पर y का जो प्रोडक्शन है वो -1 हो जाएगा, यानी 1 से डिक्रीज हो गया। फिर आप जब इस यूज से यहाँ पर आप 1 से 2 यूनिट करना चाहेंगे कमोडिटी x की, तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो आपका -2 हो गया, यानी कि प्रोडक्शन कम हो गया। आप देख रहे हैं कि x का प्रोडक्शन जो है, x का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जबकि y का प्रोडक्शन जो है इधर उसके साथ साथ कम हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और अगर आप किसी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कम करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं उसके बाद कि 2 से यहाँ पर 3 हो गया है, फिर से +1 हो गया, 1 इंक्रीज हो गया, जबकि यहाँ से यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 यूनिट्स का आपने सेक्रीफाइस कर दिया है, 7 से 4 यूनिट्स आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद में आपने फिर से 3 से 4 यूनिट प्रोडक्शन कर दिया कमोडिटी एक्स का, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर 4 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ गई। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन आपको जो है कम करना पड़ रहा है। अगर आप एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अजम्पशंस यहाँ पर आती हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। आप देख रहे हैं कि जो रेट है यहाँ पर -1 से कम हुआ, यहाँ से -2, -3, -4 से डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि दोनों की एफिशिएंसी जो है वो बराबर नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरी का आपको जो है सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझने के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। आप चाहें आप ले सकते हैं कि मान लीजिए एक फील्ड है जिसमें आप जो है आधे एरिया में जो है आप वीट ग्रो करते हैं, दूसरे में आप जो है राइस ग्रो करते हैं। तो दोनों में इतनी एफिशिएंसी नहीं होगी आपकी लैंड की, हम अज्यूम कर रहे हैं। तो अगर वीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो राइस कम होगा, और अगर आप फील्ड को बढ़ा देते हैं, मतलब इंक्रीज कर देते हैं कि राइस के लिए ज़्यादा फील्ड देना चाहेंगे, तो वीट के लिए कम जो है फील्ड बचेगी, और वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तो राइस का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली आप कम कर पाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और बेसिकली जो गुड्स हैं 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ जाएगा, और रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंट नहीं है दोनों के प्रोडक्शन में इक्वली। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट इट। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर पहली चीज़ ये जो है, यहाँ पर एक तरह से आपने देख लिया है कि ये आपका पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। एक तरफ हमने बटर ले लिया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बटर ले लिया, दूसरी तरफ हमने गन्स ले लिए हैं। दोनों अलग अलग कमोडिटीज़ हैं, एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन A, D, C,
फिर X कॉम्बिनेशन, A कॉम्बिनेशन, इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पर गिवन है। और दो पॉसिबिलिटीज़ भी बता रहे हैं यहाँ पर, दो नहीं तीन पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि आप इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्शन जो है कम्युनिटी का कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। पहले तो देखिए कि ये पीपीसी जो है वो एफिशिएंसी, फुल एफिशिएंसी को शो कर रहा है। यहाँ पर जो है फुल्ली एफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है, इसका फुल्ली एफिशिएंट प्रोडक्शन जो है यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर जो है पॉइंट ए बी डी सी, ए बी डी और सी, ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली शोइंग फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसके बाद बात करते हैं कि पॉइंट ए, यहाँ पर जो पॉइंट ए है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये पॉइंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो कर रहा है। मतलब आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं बट आप प्रोड्यूस करना नहीं चाहेंगे, सो इट इज अटेनेबल बट अनडिजायरेबल। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट एक्स की। यहाँ पर अगर पॉइंट एक्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, पॉइंट एक्स जो है इज शोइंग ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मींस ये बेसिकली डिजायरेबल है लेकिन अनअटेनेबल है। आप चाहते हैं कि आप इसे अचीव करें लेकिन आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से आप इसको अचीव नहीं कर सकते, आपको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि अगर कोई भी पॉइंट पीपीसी के अंदर होता है तो वो अंडर यूटिलाइजेशन को शो करता है और इसके बाहर जो है वो ओवर यूटिलाइजेशन को शो करता है। और पॉइंट बी डी सी, पॉइंट बी डी सी जो हैं वो यहां पर शो कर रहे हैं फुल यूटिलाइजेशन को। आई होप ये चीज आपकी क्लियर है। लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड नाउ। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पीपीसी की, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं पीपीसी के, फीचर्स क्या होते हैं पीपीसी के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहली चीज जो आपसे पूछी गई है कि ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसा कि आपने पीछे डायग्राम में देखा कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग था, इस तरीके से नीचे जा रहा था। कॉनकेव टू दी ओरिजिन, देखिए इस तरीके की, जैसे आप पीपीसी बनाते हैं बेसिकली तो ये इस तरीके की शेप बनती है, तो आप इसके इधर भी बना लीजिए, आप देखेंगे केव जैसी बन गई है शेप, तो कॉनकेव, तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं, याद कर रख सकते हैं कि जिसमें केव बनती है वो कॉनकेव होता है। तो इस तरीके की जो शेप होती है ये इस तरीके की जो शेप होती है इसको हम कॉनकेव शेप बोलते हैं, इसको कॉनकेव बोलते हैं। तो दो फीचर्स हमें यहाँ पर पता लगे, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव टू दी ऑरिजिन। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हम समझेंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेट्स मूव टू दी अदर स्लाइड। यहाँ पर हमारे पास है कि पीपीसी के फीचर्स, पीपीसी की प्रॉपर्टीज, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी यहां से देख रहे हैं नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इट इज सो बिकॉज टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन कमोडिटी, अगर आप एक्स का ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो मोर ऑफ वन गुड द सोसाइटी हैज टू सेक्रीफाइस, द इकोनॉमी हैज टू सेक्रीफाइस सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड। सो मोर ऑफ एक्स मीन्स लेस ऑफ वाई। ये एक चीज मैंने आपको समझा दी है। दूसरी चीज आप यहां पर समझ सकते हैं कि अगर आप y का ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको x का कम प्रोडक्शन जो है करना पड़ेगा। तो आप, सिंपल सी बात है कि आप एक कमोडिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी को कम करना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लीजिए b पर यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप जो है b से d पॉइंट पर आना चाहते हैं, तो d पॉइंट पर आप आएंगे तो देखिए यहां से यहां तक आप प्रोड्यूस करेंगे, तो आपने जो है x, जो y का प्रोडक्शन है, बेसिकली y का प्रोडक्शन इतना कम कर लिया है x का इतना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यानी कि b से d पर मूव करेंगे तो आपका y का प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है और x का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। एज यू कैन सी हियर कि पहले आप इतना सा ही प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अब आप इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम। आई होप डायग्राम समझ में आया होगा। द रीजन इज दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। अगर आप एक रिसोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन एक का बढ़ाना चाहते हैं, लैंड का एग्जांपल ले सकते हैं जिसपे आप राइस और व्हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, राइस ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं लैंड पे तो व्हीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, व्हीट को बढ़ाना चाहते हैं तो राइस का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी दैट प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी कैन ओनली बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी, जैसा कि डायग्राम में भी आपको शो हो रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड ओवर हियर। कॉनकेव टू दी ऑरिजिन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, आप इसको जो है अच्छे से करिए, आप इसको जो है अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आता है। सो पीपीसी इज कॉनकेव टू दी ऑरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप याद रखिए इस चीज को, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि पीपीसी कॉनकेव होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप बोलेंगे कि एमआरटी क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, एमआरटी इज द रेट एट विच वन कमोडिटी इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अदर। एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से रिप्लेस किया जाता है, जिस रेट पर रिप्लेस किया जाता है उस रेट को बोलते हैं
मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। MRT इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली, MRT इंक्रीज होती है साइमल्टेनियसली, मतलब क्या हुआ इसका कि मोर एंड मोर ऑफ वन कमोडिटी, मोर एंड मोर ऑफ वन गुड विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड, कि दूसरे कमोडिटी की, जब एक कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट सेक्रीफाइस की जाएंगी तभी दूसरे की एक और यूनिट प्रोड्यूस की जाएगी। इट मींस इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट का मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चलिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है ऑरेंजेस और ये लीजिए एप्पल्स, ओ और ए ले लेते हैं हम, अलग अलग जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशंस आ गए हैं। आई होप आप समझ पाएंगे इसको। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए पहला केस ए कॉम्बिनेशन लेते हैं कि मान लीजिए आपका जो है एप्पल्स का गार्डन है, मेरा जो है ऑरेंजेस का गार्डन है। आप मुझसे कहते हैं कि सर मैं आई वांट टू हैव वन ऑरेंज। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, तो अगर आप एक ऑरेंज लेना चाहते हैं तो एक ऑरेंज को लेने के लिए आपको जो है एक एप्पल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ओके, आपने एक सेक्रीफाइस कर दिया, फिर आप दोबारा आए और आपने कहा कि भाई मुझे एक और ऑरेंज चाहिए, पहले एक था मुझे दूसरा भी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आपको एप्पल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपने कहा कि मैं एक सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ, मैं कहूँगा एक नहीं चाहिए मुझे 2 एप्पल्स चाहिए। तो यहाँ पर अब एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो पहले आपने यहाँ पर प्रोड्यूस की थी उसके लिए एक और एक्स्ट्रा यूनिट के लिए यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर आप जो है एक एक्स्ट्रा यूनिट और लेने के लिए आपको जो है 2 एप्पल्स जो है बेसिकली यहाँ पर सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो इफ़ आई टॉक अबाउट दो एप्पल जो है एक एक्स्ट्रा ऑरेंज के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तीसरा ऑरेंज अगर आप लेंगे तो उसके लिए और ज़्यादा यूनिट्स की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। आई होप ये बात आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। दूसरे के लिए एक और यूनिट के लिए 2, फिर एक और यूनिट के लिए 3, और इस तरीके से रेट जो है बढ़ती जाएगी, जिसको आप MRS बोलते हैं। यानी कि एक कमोडिटी की हर एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए आपका सेक्रीफाइस बढ़ता जाएगा और उसी को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आपको स्टूडेंट्स बात समझ में आई होगी।